Hello student, welcome back. Today we will talk about a new poem, Tree. This poem is about tree. As you know that tree are very important part in our life. Also, take a few minutes to tell one another the name of tree that you know or have heard of. कि अगर आप इसमें कहा गया कि आप कुछ मिनट के लिए अपने पास मित्रों से या किसी से भी उन पेड़ों के बारे में जो आप जिनके बारे में आप जानते हो या जिनके बारे में आपने सुना है उनके नाम आपने बताने हैं। मेंशन द थिंग्स ट्री गिव अस, और वो चीज़ें भी बतानी है जो पेड़ हमें देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज, तब इस पोएम को हमने पढ़ना शुरू करना है। जैसे कि ट्री आर फॉर बर्ड्स, एज यू नो दैट ट्रीज आर फॉर बर्ड्स मीन, इस लाइन का मीन ये है कि पेड़ों पर जो पक्षी हैं वो बैठते हैं, उन पे अपने नेस्ट घोंसले बनाते हैं। ट्री आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे उन पे खेलते हैं, चाहे वो वहाँ पर हाइड एंड सीक खेल खेलें या कोई भी अपना खेलते हैं। पेड़ों के छोटे पौधों के पानी वगैरह डालते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन, ट्री से ही हमें जो है इमारत की लकड़ी मिलती है, उससे हम घर बनाने का में यूज़ करते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, और पेड़ों पर ही बच्चे जो हैं झूला झूलते हैं, और ट्रीज जो है झूला झूलने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ट्रीज आर फॉर द वाइंड टू ब्लो थ्रू, और पेड़ों के अंदर से ही जो है हवा है वो जो ब्लो थ्रो करती है, हवा बह के क्रॉस होके जाती है, हवा बह चलती है तो पता चलता है। देर आर टू हाइड बिहाइंड इन, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और पेड़ों के ही साथ पेड़ों में बच्चे हाइड एंड सीक लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। ट्री आर टू हैव ट्री पार्टी अंडर्स, और पेड़ों की छाया में लोग बैठकर चाय का पार्टी का आनंद लेते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉटिंग, ट्रीज जो हैं जो पेड़ों के अंदर कई बार ऐसा होता है जब काइट्स फ्लाई किए जाते हैं तो वो उनमें कॉट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो पेड़ों में पतंगे फंस जाते हैं, पतंग फंस जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, समर में क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है सो ट्री गिव अस कूल शेड, पेड़ हमें गर्मियों में ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, बिकॉज इन विंटर ट्री फॉल देयर लीव्स, सो वी डोंट नीड एनी शेड इन विंटर, तो हमें विंटर्स में किसी भी तरह की शेड की ज़रूरत नहीं होती। तो पेड़ हमें विंटर में हमें धूप की ज़रूरत होती है तब हमें शेड नहीं देते। देर आर फॉर एप्पल टू ग्रोन एंड पियर्स, पेड़ों पर सेब नाशपाती के फल मिलते हैं, और जिस भी फल का पेड़ होगा उस पर वो उसके ही फल मिलेंगे। और ट्री आर टू कॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, जब ट्री को चॉप किया जाता है, इनको काटा जाता है तो वो क्या कहलाता है, टिम्बर कहलाता है। टिम्बर होता है फ्यूल, ईंधन, उससे लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी हो सकती है, उससे हम ईंधन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें इमारतों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो टिम्बर में भी फर्नीचर के काम में भी आती है, मकानों में भी यूज़ की जाती है। ट्री मेक मदर से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, और पेड़ों को देखकर मम्मी कहती है, माताएं कहती हैं, मदर्स कहती हैं कि कितना अच्छा, अगर इनको पेंटिंग की जाए तो कितने सुंदर चित्र जो दृश्य हैं पेड़ों से बन सकते हैं। ट्री मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव टू रैक दिस फॉल, जो फादर जो है वो फादर क्या कहते हैं कि ट्रीज़, क्योंकि जब विंटर में पेड़ों के पत्ते फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में जो है पत्ते होते हैं। तो फादर कहते हैं व्हाट ए लॉट ऑफ लीव टू रैक दिस फॉल, कि अगर हम इन सभी पौधों के पत्तों को, जो गिरे हुए पत्ते हैं, उनको इकट्ठा कर लें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये डैड कहते हैं कि जब गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पोएम है शेरली बोर की लिखी हुई पोएम है।
तो ये थी शेड पोएम। इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें व्हाट डू बर्ड वांट ट्रीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि पेड़ पर पक्षी क्या करते हैं। बर्ड मेक्स नेस्ट ऑन ट्री टू लिव इन। तो बर्ड जो होते हैं पेड़ पर नेस्ट बना के रहते हैं, घोंसला बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू ट्री हेल्प चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो बच्चों को लुका छिपी का खेल खेलने के लिए बच्चों को ये किस तरह से मदद करते हैं पेड़। ट्री गिव चिल्ड्रन प्लेस फॉर हाइडिंग। वो उनको छिपने के लिए स्थान देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं हाइड एंड सीक का खेल खेलते हैं, उनके पीछे छिप जाते हैं। तो दैट्स वाई दे हेल्प देम टू प्ले हाइड एंड सीक। थर्ड क्वेश्चन है वाइंड ब्लो थ्रो कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि हवा बहती है, कहाँ से बहती है। वाइंड ब्लो थ्रो लीव्स। जो हवा होती है वो पत्तों के अंदर से बहती है। नेम द पोएम एंड द पोएट इज। द नेम ऑफ द पोएम इज ट्रीज एंड द पोएट नेम इज शेरली बोअर। तो ये इसके पोएट हैं। सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा का क्वेश्चन में हाउ डू ट्री हेल्प अस इन समर। पेड़ हमें समर में कैसे मदद करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में है ट्री आर टू मेक कूल शेड इन समर। ट्री जो हमें कूल शेड देते हैं। ट्री हेल्प अस इन समर बाय गिविंग कूल शेड। तो हमें ठंडी छाया देकर हमें मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डू ट्री मेक नो शेड इन विंटर। विंटर में क्यों शेड नहीं देते। दे बिकॉज ट्री शेड देयर लीव्स इन विंटर। जो पेड़ों के पत्ते सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, सो दे डोंट गिव एनी शेड इन विंटर। तो वो शेड कोई छाया नहीं देते, क्योंकि सर्दी में वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। फॉर वट पर्पज़ डू वी यूज़ टिम्बर। टिम्बर का प्रयोग, जैसे लकड़ी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। वी यूज़ टिम्बर एज बिल्डिंग मटीरियल। तो हम इमारतों की में प्रयोग करते हैं, चाहे वो लकड़ी को किसी भी रूप में प्रयोग करें, कुछ भी सामान उसमें फर्नीचर बनवाएं तो वो टिम्बर के से ही बनवाते हैं। व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, हु सेज दिस एंड वाई। तो ये शब्द कौन बोलता है और क्यों बोलता है। तो एज जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ट्री मेक मदर्स सेज व्हाट ए लवली पिक्चर टू से। तो मदर ये शब्द बोलती है। द मदर्स से दिस बिकॉज ट्री है प्रेजेंट ए लवली सीन। जो पेड़ होते हैं वो एक लवली सुंदर सा दृश्य देते हैं, और पेड़ों को अगर पेंटिंग की जाए तो कितना सुंदर हमारी पेंटिंग को बना देते हैं। तो ये है इसके कुछ क्वेश्चन। Here are some another question of this poem also. What are the games or human activity which use trees or in which tree also participate। कि वो गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटी मानवीय गतिविधियाँ कौन सी हैं जिनमें या तो पेड़ों का यूज़ होता है या फिर पेड़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर होगा ट्री पार्टिसिपेट इन स्विंगिंग, हाइड एंड सीक एंड बर्ड वाचिंग, क्लाइंबिंग एंड ऑफ एंड फॉर नेस्ट। जो ट्रीज़ हैं वो स्विंगिंग के लिए झूला झूलने के काम आते हैं और बच्चों के खेलने के काम आते हैं। बर्ड्स के हम बर्डों को देखते हैं ऊपर बैठे हुए को, पक्षियों को पेड़ पर, और पेड़ों पर चढ़ने का काम आते हैं। और फॉर द नेस्ट, और पक्षियों के लिए घोंसला बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन। कि जो पेड़ होते हैं वो सर्दियों में छाया नहीं देते, इसका क्या मीनिंग है। बिकॉज जो ट्रीज़ हैं वो क्यों नहीं छाया देते, बिकॉज ट्री शेड देयर लीव्स इन विंटर। तो जो पक्षी होते हैं वो अपने पत्तों को सर्दी में गिरा देते हैं, इसलिए वो छाया नहीं देते। तो इसमें बिकॉज ट्री शेड देयर लीव्स इन विंटर सो दे डू नॉट डोंट मेक एनी शेड इन विंटर, और इसलिए वो कोई शेड या छाया सर्दी में नहीं देते। नेक्स्ट है
Trees are for apple to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it? कि पेड़ों पर एप्पल्स, सेब या नाशपाती लगते हैं, क्या ये पेड़ों का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है जो कि उन पे फल लगना? और डू यू थिंक दिस लाइन इज़ हेमर्स? क्या आपको ये हास्यास्पद लाइन लगती है कि हंसने वाली लाइन है कि पेड़ों पर सिर्फ सेब और पियर्स ही लगते हैं, एप्पल और पियर ही लगते हैं? तो इसका आंसर होगा वन ऑफ द मैनी पर्पज ऑफ ए ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन इट। कि बहुत से जो पेड़ों के पर्पज़ होते हैं, बहुत से काम होते हैं पेड़ों से, हम बहुत से यूज़ करते हैं पेड़ों का, परंतु उनमें से सभी उद्देश्यों में से वन ऑफ द पर्पज़ और मैनी पर्पज़ ऑफ ए ट्री, एक ये भी है कि ट्री हैव टू फ्रूट ऑन इट, कि उनके ऊपर फ्रूट आते हैं, फ्रूट उगते हैं। देयर इज़ नथिंग ह्यूमरस अबाउट इट। तो इसमें कोई हास्यास्पद वाली लाइन नहीं है, कोई ऐसा ह्यूमरस नहीं है। तो ये पोएम का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप you understand this poem, and in the next video I will teach you some new poem. Till then, goodbye.